वेलकम लर्नर्स टू द स्टार स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम क्लास बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जो है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है क्लास। तो आइए आज की टॉपिक की देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। तो क्लास आज हम रीड आउट करने वाले हैं टाइप ऑफ आर्टरीज आपकी बॉडी में, टाइप ऑफ वेन्स, अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा, कैपिलरी ट्यूब्स, लिम्फ फ्लूइड। ठीक है, ये सभी जो ह्यूमन बॉडीज़ में ब्लड सर्कुलेशन होता है आज हम पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर देखेंगे वीडियो कि कैसे कैसे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है कि उसकी सर्कुलेशन कैसे होती है। सो क्लास वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आइए सबसे पहले क्लास जान लेते हैं कि पूरा साइकिल होता कैसे है ये एक्चुअली। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है, जहाँ पे वो ऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आ जाता है। ये पूरा साइकिल है हार्ट और लंग के बीच में, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था। अब उसके बाद बात करते हैं क्लास पहले कि जो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लंग से ब्लड आता है वो हार्ट में एंटर कहाँ से करता है और फिर वो हार्ट से एग्जिट कैसे करता है। यानी कि ये तो हम जानते हैं जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन फिर भी उसका एंटरिंग और एग्जिट पॉइंट अच्छी तरह से जान लेते हैं वो कौन सी वेन्स या आर्टरीज में आता है। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे हम पहले जान लेते हैं कि ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये जो है हार्ट का लेफ्ट साइड का पोर्शन है, उसकी फोटो है, ये इमेज है जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो क्लास यहाँ पर बात करते हैं हम पहले, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ क्लास। ये जो स्मॉल ओपनिंग आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है क्लास, ये जो ब्लड है आपका इसी से एंटर होता है। आपका जो लंग से ब्लड आता है वो इन्हीं स्मॉल ओपनिंग से आपका लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनकी नेमिंग क्या है क्लास। तो आइए इनकी एक बार नेमिंग जान लेते हैं कि इनको कहते क्या हैं। तो क्लास इन्हें हम पल्मोनरी वेन कहते होते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स हैं जो लंग से ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये ओनली वेन आपकी बॉडी में जो कि आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है क्लास। ठीक है, क्योंकि बाकी तो आर्टरीज ही होती हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आपकी पूरी बॉडी में देती हैं। पल्मोनरी वेन एक ओनली वेन है जो आपका लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती हैं। ठीक है क्लास, सो पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। आइए क्लास आगे जानते हैं। तो ये तो था चलो जी ब्लड आपका लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड अब लेफ्ट आर्टरी में आ चुका है क्लास। अब आगे देखते हैं, ब्लड आपको पता ही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने वाला है क्लास। ठीक है, तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि ब्लड को सप्लाई करेगा बॉडी में, तो वो ब्लड कौन से हिस्से से यानी कि हार्ट के किस यानी कि किस आर्टरी से पूरी बॉडी में जाएगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जो कह लो कि जो आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो आपका यहाँ पे क्लास ध्यान से देखिएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है या जो बिग ट्यूब आप देख रहे हो इसे हम अरोटा बोलते होते हैं या अरोटा सैक बोलते होते हैं क्लास। तो अरोटा सैक से जो आपका ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए पूरी बॉडी में जाता है। यानी कि जो अरोटा होता है या अरोटा सैक होता है ये आर्टरीज होती है जो कैरी करती हैं हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड। ठीक है, और क्लास अरोटा रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी बॉडी में ब्लड ले जाने के लिए। और याद रखिएगा क्लास, जो अरोटा होता है ये थिक वॉल होती हैं इसकी और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से यानी कि जो आपका सोर्स है, जो हार्ट आपका पंप है, एक तरह से पंप ही है ना हार्ट, जो ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, तो ये जो पंप है जब ब्लड को इनिशियली यानी कि पूरी बॉडी में लेके जाना है तो इसका प्रेशर तो कोई ना कोई होगा ही। तो इनिशियली जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, तो जो ब्लड आपका हार्ट से निकलेगा इनिशियली उसका जो प्रेशर होगा वो कहीं ज़्यादा होगा आर्टरीज में। सो उस प्रेशर को कॉप अप करने के लिए ये जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं या अरोटा की वॉल्स होती हैं थिक और इलास्टिक होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया कि अरोटा से ब्लड आर्टरीज में जा रहा है और आर्टरीज इस ब्लड को कहाँ कैरी कर रही हैं, पूरी बॉडी में। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपकी आर्टरी शो की गई है क्लास, उसमें आप ये जो टाइनी टाइनी रेड डॉट्स देख रहे हैं ये आपका ब्लड है और ये आर्टरीज से ब्लड पूरी बॉडी में ये फैला हुआ है। पूरा नेटवर्क, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आपकी बॉडी में फैला हुआ है क्लास। यानी कि एक ऐसा जाल है आपकी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स का जो आपको पता ही नहीं। ठीक है क्लास, अब जानते हैं आर्टरीज की थिक वॉल होती हैं हाई ब्लड प्रेशर के केस में। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो आर्टरीज हैं उसको कॉप अप कर लें। और इसके अलावा जो आर्टरीज हैं वो पूरी बॉडी में आपका ब्लड अरोटा से लेके जाएंगी। ठीक है, अरोटा और आर्टरीज क्लास एक ही बात है। ठीक है, आर्टरीज जो है अरोटा सैक से ही निकली हैं सारी की सारी। सो क्लास आगे चलते हैं, ये तो था आपके आर्टरीज के बारे में। आगे क्लास बात करते हैं। अब यहाँ से आप
क्लास एक देख लिया कि हार्ट से आपका लंग से हार्ट में ब्लड आ रहा था पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है अरोटा के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है क्लास, और जो बॉडी में ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजन रिच है, ठीक है। तो अब आर्टरीज अपॉन रीचिंग द ऑर्गन, अब देखो क्लास, अब क्या होता है जब आपका ब्लड आर्टरीज से ऑर्गन्स के में जाता है, टिश्यूज में जाता है, तो क्या होता है ये जो आर्टरीज होती हैं क्लास, ये डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और वो जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं क्लास, ये ईच सेल यानी कि एक सेल के बराबर होती हैं, ठीक है क्लास। यानी कि एक जो सेल की डायमेंशन होती हैं, ये जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये उतनी थिक होती हैं जितना कि एक आपका सेल होता है, ठीक है। और ये जो स्मॉल बैलरीज या कैपिलरीज बोलते हैं इनको, तो जहाँ पे ये आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में, और ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स ही आगे ब्लड में जो आपके अब्जॉर्प्शन मिनरल्स वगैरह होते हैं ये सेल्स तक लेके जाते हैं। क्लियर है क्लास? आगे बात करते हैं क्लास, और इन्हीं कैपिलरी ट्यूब से होते हुए ब्लड आपका ऑर्गन्स टिश्यूज में जाता होता है क्लास। तो ये कुछ इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि आर्टरीज कैसे आपका जो ब्लड है बॉडी में लेके आ रही हैं, अपॉन रीचिंग ऑर्गन वो आर्टरीज छोटे छोटे यानी कि स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो रही हैं, जैसे कैपिलरी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और वो कैपिलरीज एक सेल थिक होती हैं और वो ब्लड को पूरे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। तो अब क्लास ध्यान, यहाँ पे एक और चीज़ आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये ऐसे एक्सटेंसिव नेटवर्क्स होता है, इसी को हम कैपिलरीज बोलते होते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये अभी मैग्नीफाई नहीं है क्लास, ठीक है। कैपिलरीज अगर आप देखोगे ब्लड आपकी बॉडी में तो कुछ इस तरह से दिखेंगी, लेकिन अगर थोड़ा इसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाते हैं क्लास, तो आपकी कैपिलरीज कुछ इस तरह से होती हैं। हाँ जी क्लास, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो कुछ इस तरह से आपकी कैपिलरीज ट्यूब होती हैं, और ये क्लास 1 सेल थिक होती हैं, और यही आपका ब्लड जो है ऑर्गन्स के बीच में लेके जाती हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ क्लास, आपकी जो कैपिलरीज ट्यूब होती हैं इनका वन एंड जो होता है क्लास वो आपका आर्टरी से जुड़ा होता है, और कैपिलरी ट्यूब का अनदर एंड जो होता है क्लास वो आपका वेन से जुड़ा होता है। समझ रहे हो ना एक्सटेंसिव नेटवर्क कैसे हो रहा है? तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का शेड आ रहा है क्लास। वो ब्लू कलर का शेड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो कैपिलरीज है ना, एक तरफ से तो ये आर्टरी से ज्वाइन रहती हैं और दूसरी तरफ ये ज्वाइन रहती हैं आपकी वेन से। तो कैपिलरीज होती हैं ये कुछ इस तरह से आपको दिखा दिया है, ये स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और कैपिलरी टुगेदर मिलके यानी कि वही बात आ गई कि एक एंड इनका आर्टरी से होता है और दूसरे एंड टुगेदर ये मिलके बना लेती हैं वेन से जुड़ा होता है क्लास। कैपिलरीज भी कई तरह की आपकी बॉडी में होती है कैपिलरीज ट्यूब। तो आइए जानते हैं क्लास आगे वेन्स के बारे में। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो इमेज आप देख रहे हो, ये वेन का होता है क्लास। ये वैसे तो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन आपकी बॉडी में जब आप इसको दूर से देखते हो या ऐसे ही स्किन से देखने की कोशिश करते हो, ये ग्रीन या ब्लूइश कलर की आपको दिखेंगी, बट एक्चुअली ये ब्लैक कलर की होती हैं। और ये ब्लैक कलर की इसलिए होती है क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो इसी वेन्स के थ्रू कैरी करके अब हार्ट में वापस जाएगी, ठीक है क्लास। समझ रहे हो कि आर्टरीज ब्लड लेके आई हैं ऑक्सीजनेटेड रिच, ऑर्गन को देख रही हैं, और ऑर्गन उसी कैपिलरी ट्यूब्स में जो अपना वेस्ट है यानी कि जो CO2 है, बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो डाल रही हैं, ठीक है। और ये ही वापस आपके हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से लंग में जाएगा, और ये कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा। सो वेन्स के बारे में जान लेते हैं क्लास। वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट, ठीक है। वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी ऑर्गन से और वापस इसको किस में लेके जाएंगी? हार्ट। और याद रखिए क्लास, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हालांकि जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है, जो चैनल में नए आए हैं, उनके लिए मैं वीडियो एंड में लिंक कर दूंगा। याद रखिए क्लास, आर्टरीज की तरह वेन्स में थिक वॉल नहीं होती है इलास्टिक के लिए, बट इनमें वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स की फंक्शनिंग हमने पिछली वीडियो में या पिछले टॉपिक में कवर कर ली थी कि वेल्व्स की यही फंक्शनिंग होती है कि वो मेक श्योर करें कि जो आपका ब्लड है वो वापस डीऑक्सीजनेटेड बॉडी में ना चला जाए, ठीक है क्लास। आगे चलते हैं। अब वेन्स जो हैं अपॉन रीचिंग हार्ट, अब ध्यान से देखना क्लास, अब बॉडी से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन रिच ब्लड है वो वापस हार्ट में जा रहा है। वेन्स कलेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट से और वापस उसको हार्ट में लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वेन्स में वेल्व्स होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि आपका जो ब्लड है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस ना आए, ठीक है क्लास। तो क्लास अब आगे जानते हैं, ठीक है। जिन्होंने क्लास वेल्व्स नहीं देखी उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसी वीडियो का, और एंड ऑफ द वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो। तो क्लास अब जानते हैं कि अब आपका जो वेन्स है वो हार्ट में कैसे एंटर करता है ब्लड, यानी कि वेन्स में तो है ही है, अब वेन्स हार्ट में कहाँ जाके मिलती हैं, कहाँ उनकी ओपनिंग या क्लोजिंग होती है। तो ध्यान से देखिए क्लास, आप यहाँ पे ध्यान से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ओपनिंग है, लोअर ओपनिंग, ध्यान से देखिएगा, लोअर ओपनिंग, जस्ट अ मोमेंट क्लास, ये आप देख रहे होंगे, हाँ जी क्लास, ये आप देख रहे हैं, ये है लोअर वेना कावा, ये ट्यूब्स आप ब्लू कलर की देख रहे होंगे, ये है एक लोअर वेना कावा, ठीक है।
और ऊपर वाली जो ट्यूब आप देख रहे हैं वो है अपर वेना कावा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये है लोअर वेना कावा क्लास, और वहाँ पे है आपकी अपर वेना कावा। ठीक है, तो अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा के बारे में थोड़ा लेटली हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पहले जान लेते हैं कि ब्लड जो होता है वेन से वो अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में डिपॉजिट होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, जिससे वो वापस बैक टू हार्ट जाता है क्लास, सॉरी लंग्स जाता है। तो अब जानते हैं अपर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। देखिए अपर वेना कावा को सुपीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। ये कैरी करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो कि अपर बॉडी से आता है, यानी कि आपके बॉडी के ऊपर के हिस्से से जितना भी कार्बन रिच ब्लड आता है वो अपर वेना कावा से राइट आर्टरी में जाता है। लोअर वेना कावा यानी कि इंफीरियर वेना कावा, जितना भी आपका CO2 रिच ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है लोअर बॉडी से, हार्ट के नीचे वाला हिस्सा जो लोअर बॉडी है वो सारा आपका लोअर वेना कावा से अंदर जाता है राइट आर्टरी में। ठीक है क्लास, इसके बाद क्लास अब राइट आर्टरी में ब्लड डिपॉजिट हो गया, फिर वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल से वो हार्ट में कैसे वापस लंग्स में कैसे जाएगा, उसके लिए देखते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए क्लास ये जो आप ट्यूब्स देख रहे होंगे, लेट मी जूम इन, ये ट्यूब्स आप देख रहे हैं यहाँ पे भी, ये देखिए पल्मोनरी, ये तो नीचे वाली जो ट्यूब्स आप देख रहे हैं, लेट जस्ट वेट अ मिनट क्लास, ये जो नीचे वाली ट्यूब्स हैं ये तो आपकी पता ही है आपको पल्मोनरी वेन है, लेकिन इन ट्यूब्स के ऊपर ये देखिए यहाँ पे कंसंट्रेट करिए क्लास, ये ट्यूब्स के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ओपनिंग, इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको क्लास हम बोलते होते हैं आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी वेन रिस्पॉन्सिबल थी लंग से ब्लड हार्ट में लाने के लिए, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वापस बैक टू लंग ब्लड ले जाने के लिए हार्ट से। ठीक है क्लास, तो इसको हम बोलते होते हैं क्लास, जस्ट अ मोमेंट, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो आपका जो ब्लड है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वापस लंग में लेके जाती है, जहाँ पे वो फिर से एक बार प्योरीफाई होगा और वापस पल्मोनरी वेन से आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में या लेफ्ट आर्टरी में आ जाएगा क्लास। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी एक ओनली आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। क्लास आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ पल्मोनरी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आते होते हैं, नेम द ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नेम द ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मोल्ड होके आते हैं, तो जिस हिसाब से मोल्ड होके आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी हिसाब से क्लास में आपको बता रहा हूँ। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं। तो ये तब फंक्शनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जैसा कि हमने कहा ये तो सर्कुलेशन आपका बॉडी का कंप्लीट हो चुका है, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तो वापस जो ब्लड है वो जा रहा है आपका लंग्स में, और फिर ये प्योरीफाई होगा, फिर वापस हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, तो ये तो आपका साइकिल था जो सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड के रिलेटेड, हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो थे कवर कर लिए थे, लेकिन इसके बाद भी क्लास आपका एक टॉपिक बचा है। ठीक है, वो वैसे तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने उसको कवर किया है, तो क्लास आइए उनके बारे में जानते हैं, उस टॉपिक के बारे में। हाँ जी क्लास, सबसे पहले क्लास अगर आपने कभी सोचा, एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसमें सपोज करो आपको चोट लग गया, जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं ये सारे के सारे वाउंड्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, ये वाउंड्स हैं। ठीक है ना क्लास, तो आपके सिचुएशन में ये भी दिमाग में आता होगा कि देखो जी हमें तो कई बार चोट लग जाती है। ठीक है, एक सिचुएशन है कि चोट लग गई आपको, आपकी बॉडी में कोई ऐसी इंजरी हो गई, ठीक है, या डीप कट हो गए जिसके कारण आपकी सोचा ही होगा कि सर ऐसे तो डीप कट जैसे लगते हैं, तो उसमें कारण क्या पता हमारी बॉडी में जो वेन्स वगैरह हैं या जो आर्टरीज वगैरह ये कट जाती होंगी। तो ऐसा केस होता होगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वेन्स वगैरह कट जाती हैं, आर्टरीज वगैरह कट जाती हैं, तो ब्लड की लीकेज होनी शुरू हो जाती है, ब्लड फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैपिलरीज ट्यूब या तो डैमेज हो गई हैं तो उसमें भी लीकेज, यानी कि उनसे ब्लड जो है ऑर्गन में जाने की बजाय बाहर बॉडी के रिलीज हो रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अपनी। ठीक है, ये इमेजेस कुछ हैं इंजरी की, तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि ब्लड जो है बाहर आपका फ्लो कर रहा है, डीप कट है थोड़े से। ठीक है, ये जैसे कि डीप कट का केस है, तो इसमें ऐसे केसेस में आपकी जो वेन्स हैं आर्टरीज होती हैं कट हो जाती हैं। तो सर अब क्या करें कि अब तो ब्लड लीक हो रहा है, तो ऐसी प्रिवेंशन के लिए बॉडी में कोई सिस्टम तो होगा जिससे ये सब चीज़ें लीकेज वगैरह प्रिवेंट हो सके। ठीक है ना, तो इसके लिए क्लास बॉडी में एक स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जो कभी भी अगर आपकी बॉडी में ऐसे कह लो कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लीकेज वगैरह आ जाती है, तो ये जो सेल्स होते हैं आपके हर टाइम प्लाज्मा में रेड ब्लड के साथ घूमते रहते हैं। यानी कि रेड ब्लड सेल प्लाज्मा पता है ना आपको, बॉडी ब्लड की स्ट्रीम में प्लाज्मा होता है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो प्लाज्मा में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल, उसके अलावा एक और सेल्स होते हैं, ये हमेशा आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई ऐसी साइड अक्कर होती है जैसे कि इंजरी वगैरह हो गई, तो ये वहाँ उसी साइड पर जाके उसको ब्लॉक करते हैं और लीकेज को बंद करते हैं, ब्लड की ओवरफ्लोइंग को या आउटफ्लोइंग को।
इनको हम क्लास बोलते होते हैं प्लेटलेट सेल्स। हाँ जी क्लास, आपने इनको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्लेटलेट सेल, या पिछली क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। प्लेटलेट सेल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्कुलेट, वैसे तो ये सर्कुलेट करते हैं अराउंड द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लग करते हैं उन्हीं लीक्स को बाय हेल्पिंग द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड एट दिस पॉइंट। जैसे जैसे यहाँ पे ब्लड आपका ओवरफ्लो कर रहा है या बॉडी से बाहर जा रहा है, यहाँ पे लीकेज हो रही है ब्लड की, तो ये वहाँ जाके उसकी जो ओवरफ्लोइंग है या जो लीकेज है ब्लड की, उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं क्लास। ठीक है क्लास, इसके बाद क्लास हम वीडियो के आखिरी टॉपिक की ओर चलते हैं। आई होप आपको अभी तक जो भी मैं करवा रहा हूँ समझ आ रहा है। क्लास अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, टॉपिक जो हमारा आखिरी है वो है क्लास लिम्फ फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। क्लास ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई स्टूडेंट हालांकि इस पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि बुक में आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में दिया ही नहीं गया है। तो लिम्फ फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा है नहीं बुक में, तो मैं आपको लेके आ रहा हूँ लिम्फ फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड क्या होती है। देखो क्लास, ये जो है आपके कैपिलरीज का ही एक हिस्सा है। ये मैंने आपकी एक यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फोटोज़ हैं ली गई हैं, तो कुछ इस तरह से आपका जब हम कैपिलरी ट्यूब्स को जूम इन करते हैं, सेल्स के पास जाते हैं, तो हम कैपिलरी ट्यूब्स के सेल्स के पास इस तरह के एक लिक्विड पाते हैं जिसे हम बोलते होते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, सो क्लास जो टिश्यू फ्लूइड होती है वो काइंड ऑफ प्लाज्मा होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्लाज्मा देखा हुआ था, इसी तरह से टिश्यू फ्लूइड भी एक तरह से प्लाज्मा है, बट ये कलरलेस होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर में शो किया गया है, वैसे एक्चुअल में ये कलरलेस होता है। ये प्रेजेंट होता है क्लास इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन बिटवीन टिश्यूज टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लास, ये टिश्यूज़ के बीच में जो कैपिलरी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं उनके सेल्स की इमेज है, और उनके बीच में ये इंटरस्टेंशियल जो स्पेसेस बच जाती हैं उनमें ये टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लास टिश्यू फ्लूइड का रोल और पर्पस क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं। ये जो आपकी कैपिलरी ट्यूब्स हैं ऐसी 1 सेल थिक आपकी कैपिलरी ट्यूब होती हैं। ठीक है, और ये कैपिलरी ट्यूब आपके टिश्यूज़ तक भी पहुँची होती हैं। ठीक है, और यही ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजन ब्लड वापस हार्ट में, और हार्ट से ब्लड लेके आती हैं। तो ये सारा काम ये कैपिलरी ट्यूब्स ही करती हैं, और इन्हीं कैपिलरी ट्यूब्स में आपका जो लिम्फ फ्लूइड है वो प्रेजेंट होती है। तो इन्हें हम बोलते होते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है क्लास, कैपिलरीज 3 तरह की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और उनमें से एक आपकी होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि इस लिम्फेटिक फ्लूइड को वेन्स तक लेके जाती होती है। ठीक है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, और इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो सेम आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं वो आपकी टिश्यू फ्लूइड को कैरी करती हैं। ठीक है, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो आपकी टिश्यू फ्लूइड को कैरी करती हैं वेन्स में, और जो वेन्स होती हैं और लिम्फेटिक फ्लूइड को लेके ये भी वापस हार्ट तक जाती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड भी एक इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये लिम्फेटिक जो फ्लूइड होती है या प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड होती है, ये टिश्यूज़ का जो वेस्ट मटेरियल होता है या अब्जॉर्ब मटेरियल जो होता है बॉडी का, जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, कोई प्रोटीन्स हो गया, कोई फैट हो गया, ये टिश्यूज़ तक लेके जाती होती है। ठीक है, ये फ्लूइड 2 वे काम करती है, एक तो आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनको एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, दूसरी तरह से आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो लेके आ रही है वापस। ठीक है, और ये टिश्यू फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज कहाँ होती है, वेन्स में, बाय थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज आप देखोगे तो नॉर्मल कैपिलरीज से अलग होती है, क्योंकि उनमें ना क्लास ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ऊपर की कवरिंग पूरी होती है नॉर्मल कैपिलरीज में, लेकिन लिम्फेटिक फ्लूइड के कारण, क्योंकि इनमें थोड़ी स्पेसिस होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये कैपिलरीज थोड़ी ऐसी लगती हैं जैसे टॉर्न कैपिलरीज होती हैं, बट एक्चुअली ये टॉर्न नहीं होती क्लास, ये कैपिलरीज की शेप ही इसी तरह से होती है, ये नॉर्मल कैपिलरीज से अलग होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो टिश्यू फ्लूइड है वो डिस्चार्ज करनी होती है वेन्स में। ठीक है, जो टिश्यू फ्लूइड होती है वो ड्रेन होती है लिम्फेटिक कैपिलरी में, और फर्दर वो ड्रेन होती है वेन्स में। लिम्फेटिक फ्लूइड जो आपकी होती है वो कंटेन करती है डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ऑर्गन्स। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो आपको पता नहीं कंप्लीट साइड ऑफ डाइजेशन होती है, वो भी वीडियो है हमारे पास। ठीक है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जो इंटरस्टेंशियल फूड्स होते हैं जहाँ पे साइड पे कंप्लीट होती हैं अब्जॉर्प्शन वगैरह फूड मटेरियल होते हैं, तो यहाँ से कुछ फैट्स और प्रोटीन्स लेके ये आपके कहाँ से जाती हैं, ये आपकी लेके जाती हैं टिश्यूज़ तक और ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो इसकी 2 वे एडवांटेज होती है, एक तो वेस्ट मटेरियल निकाल रही है टिश्यूज़ वगैरह से, और दूसरा ये आपके टिश्यूज़ तक यानी कि अब्जॉर्ब्ड फूड और फैट जो है पहुँचा रही हैं। ठीक है क्लास, तो यही आपका टिश्यू फ्लूइड का रोल होता है। ठीक है, आई होप क्लास आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो क्लास प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लर्नर्स, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। और क्लास याद रखिएगा, हमारा चैनल सपोर्ट करता है एक थॉट को जिसका नाम है वी बिलीव यू कैन। ठीक है क्लास, तो हर बच्चे में अपनी एक क्षमता होती है क्लास, याद रखिएगा,
हर बच्चे बाकी बच्चों से यूनिक होते हैं, हर बच्चे में कोई ना कोई यूनिकनेस होती है, बस आपका काम है उस यूनिकनेस को फाइंड करना, ठीक है। और हमारा मानना है कि क्लास, हमारे पूरी टीम का मानना है कि हमें पता है कि आप कर सकते हो क्लास, ठीक है क्लास। सो वी बिलीव यू कैन, और इसी मोटिवेशन के साथ हम ये वीडियोज़ लाते रहते हैं कि आप जैसे बच्चे जो कि डिप्राइव है थोड़ी हायर एजुकेशन से, मैं जानता हूँ कि क्लास कि हर बच्चे के बस की बात नहीं है कि आजकल एजुकेशन को अचीव करना है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को। तो हमारी तरह यूट्यूब पे और भी कई चैनल्स हैं जो आपको ऐसे ही अच्छी प्रोवाइड करते हैं वीडियोस। तो मैं चाहता हूँ क्लास हमारी भी वीडियो उन्हीं बाकी स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो कि अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट लर्नर्स, अगली वीडियो के लिए मिलते हैं आपको। हैव अ गुड डे लर्नर्स।